जिस महीने शनिदेव अपने राशि क्रम को परिवर्तित करके कर्क राशि के जातकों के लिए अष्टम भाव में आ रहे हों, तो इसका अर्थ ये हो जाता है कि ढैया का अंतराल प्रारंभ हो रहा है। साढ़े साती एक अलग क्रम है और ढैया उससे हटकर बिल्कुल अलग क्रम। तो जब यहाँ अब कर्क राशि के जातकों को 17 जनवरी 2023 से ढैया का क्रम चलायमान रहेगा, तो उस महीने का मासिक राशिफल जनवरी 2023 का पूरा ही चर्चा वृतांत किस तरह की फल सूचनाओं को सामने रख रहा है चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों के लिए, उसका समग्र चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक भाव विशेष के साथ जुड़ी क्षेत्र विशेष की चर्चा। 8 एवं 9 जनवरी 2023 के साथ चंद्रमा का प्रभाव कर्क राशि स्थान में, केतु चतुर्थ में, तो वहीं राहु दशम भावस्थ क्रम के साथ में जुड़े हुए। बुध की स्थितियां यहाँ षष्ठ भाव के साथ में शत्रु राशि स्थान में एक तरह से द्वादश भाव को पुनः यानी कि स्वराशि स्थान को पुनः बुध की स्थितियां देखते हुए। शुक्र 22 जनवरी 2023 तक मकर राशि स्थान में रहेंगे, तो वहीं सूर्यदेव की स्थितियां भी मकर राशि स्थान में 14 जनवरी 2023 को प्रवेश कर जाएगी। उसके पहले सूर्यदेव यहाँ धनु राशि स्थान में ही रहने वाले होंगे, जो कि 6th हाउस की अप्रोच हो जाती है। धनेश ऋण भाव के साथ में जुड़ाव रखने वाले होंगे और उसके बाद में यहाँ व्यापार भाव के साथ में जुड़े रहेंगे। शनिदेव 17 जनवरी 2023 से ही यहाँ सप्तम भाव से अपनी यात्रा को पूर्ण करके अपने स्वराशि स्थान से निकलकर अपने ही मूल त्रिकोण राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। इस वजह से ढैया का क्रम लगेगा। ये बात अलग ही है कि शनिदेव यहाँ एक तरह से स्वराशि स्थान में रहेंगे। वहीं नवम भाव के लिए चर्चा करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति अभी भी स्वराशि स्थान के साथ में चल रहे हैं। दशम में राहु की स्थितियां व्यक्ति को भागदौड़ देती है। अधिमित्र राशि स्थान में राहु, लाभ भावस्थ क्रम के साथ में मंगल की स्थितियां यहाँ शुक्र के राशि स्थान के साथ में जुड़ी हुई। 12 जनवरी 2023 के साथ में ही मंगल वक्री क्रम को समाप्त कर जाएंगे एवं मार्गी हो जाएंगे। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में कि व्यक्तित्व, आत्मविश्वास की स्थितियां, कामकाज की झलक क्या कर रही है। आप ये देखिएगा कि शुक्र का जो दृष्टि संबंध है वो प्रेजेंटेशन में व्यक्ति को एक अलग पावर देने वाला होता है। विजुअलाइज करने वाली अप्रोच में जहाँ से फैसिनेशन हटती है, ये करूँगा इस वजह से ये बेनिफिट होगा, वो जैसे ही हटा और ये तय कर लिया कि ये करना है, वहाँ से बेनिफिट बाई प्रोडक्ट के रूप में जुड़े रहते हैं। वो एक ताकत यहाँ आपके साथ में निरंतर तौर पर जुड़ी रहेगी। इस एक बात पर आप गौर करें। दूसरे क्रम में आप ये भी देखें कि कर्क राशि के जातकों के लिए आत्मविश्वास भी पूर्णतया यहाँ साथ साथ चलायमान होता हुआ क्रम है। हालांकि जब भी ढैया का अंतराल शुरू होता है तो कई बार व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंस की अप्रोच में आकर भी गलत निर्णय की तरफ जाता है। तो जो 15 जनवरी से लेकर 30 जनवरी 2023 तक का समय है, ओवर कॉन्फिडेंस की अप्रोच से बचिएगा। वर्षों से कोई कामकाज करते आए हैं, अब पुनः वही काम साथ में है, लगता है कि ये तो यूं ही हो जाएगा, यूं ही हटा दीजिए, हो जाएगा भी हटा दीजिए, हमें करना है और पूरी ही तन्मयता के साथ में करना है, ये शब्द साथ में रखें। वहीं व्यापार में यहाँ आपको अनजान व्यक्ति के साथ अभी कामकाज करने से बचना चाहिए। हालांकि 14 से 17 जनवरी के मध्य मेजर डील्स की अप्रोच सामने आ सकती है, वहाँ पर भी धैर्य के साथ में आप स्वयं को लेकर चलने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। ये एक नम्र निवेदन है। दूसरे क्रम में आप इस बात पर भी गौर करने वाले हों कि कार्य क्षेत्र के साथ में जो आपकी प्रेजेंस बनी रहनी चाहिए वो आप पूरी तरीके से बनाकर रखिएगा। कोई कामकाज पूरा हो रहा होता है, व्यक्ति किसी के भरोसे छोड़ देता है, वहीं से अधूरेपन निकल कर आते हैं। इस महीने ऐसी स्थितियों से भी आप सावधान रहें। किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, एडामेंट होने से बचें, फ्लेक्सिबल रहने की अप्रोच बनाकर रखिएगा। कोई भी अवसर सामने आया है उसकी हाथों हाथ स्वीकारोक्ति रखें, अन्यथा अवसर आए और कब चले गए मालूम ही नहीं चलता। द्वितीय भाव की चर्चा करते हैं। आप देखिएगा कि शनिदेव 17 जनवरी 2023 के बाद पिता राशि स्थान को देखने वाले होंगे, यानी कि सूर्य राशि स्थान को, सिंह राशि स्थान को देखने वाले होंगे। वाणी अब नियंत्रण के साथ रहे,
जो कहना है उसका विचार मन के साथ में लेकर आना है, थोड़ा सा उन बातों के साथ में ट्रैवल करना है, फिर ही लोगों के सामने रखना है। इस एक बात को अपना कर चलें। वहीं आप ये बात भी गहराई के साथ में अपनाएं कि फाइनेंशियल बेसिस के ऊपर यहाँ धन लाभ की जो फैसिनेशन होती है, ये कार्य करेंगे और इतना रुपया पैसा आ जाएगा, ऐसी गफलतों से दूर रहिएगा। सिस्टमेटिक अप्रोच बनाकर चलने की पूरी रिक्वायरमेंट रहेगी। ये भी आप बारंबार याद रख कर चलने का प्रयास करें कि जो शनिदेव की स्थितियाँ द्वितीय भावस्थ क्रम को यहाँ पर देखने वाली होगी, स्पष्ट है कि पारिवारिक जनों के साथ में यहाँ कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप आ सकते हैं। उससे पूरी सावधानी बरतें। देखिए, यहाँ भले ही उस लेवल के फाइनेंशियल गेन की अप्रोच नहीं बने, परंतु जहाँ आप स्थिर रहते हैं वहाँ खुद को बर्डन से बचा लेते हैं। कई बार व्यक्ति के लिए स्थिर रहना इसलिए आवश्यक है कि वो बर्डन्स को बचाना चाहता है। इस एक प्रक्रिया के साथ गहराई से आप जुड़कर चलिएगा। पराक्रम की यदि हम चर्चा करते हैं तो पराक्रमेश होकर जो बुध की स्थितियां हैं वो 6th हाउस के साथ में रहने वाली होगी। इस वजह से प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन के साथ में गलत निर्णय की प्रवृत्तियों से पूर्णतया सावधानी रखें। जिस तरह से जॉब चल रही है इस महीने वैसे ही चलने दीजिए। कुछ प्रेशर आ सकते हैं, उनको झेलना, इग्नोरेंस के साथ में चलना, फ्रस्ट्रेशन में डिसीजन को बिल्कुल भी बेस नहीं बनाना। ये बारंबार स्वयं को आप कहते हुए चलने का प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। और इसी क्रम में आप स्वयं को ये भी समझाने वाले रहें कि यहाँ यात्राओं से संबंधित कामकाज में स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल रखा जाए। यहाँ जो भाई एवं मित्र होते हैं उनके साथ जो कम्युनिकेशन गैप आने लगता है, कई बार वो भी डिस्टर्बेंसेस के बेस को बनाता है, वहाँ से भी एक दूरी रखने की पूरी ज़रूरत आपके लिए इस महीने रहेगी। कुल जमा जोड़ नौकरी पेशा जीवन में कुछ प्रेशर आ सकते हैं। कुछ नई स्थितियों को भी यहाँ अपने साथ में जोड़ने का प्रयास ज़रूर करने वाले हों तो ज़्यादा अच्छा। चतुर्थ की बात करें तो कई बार व्यक्ति घर परिवार के मोह के साथ में गलत निर्णय की तरफ चला जाता है। मित्रों के साथ में फैसिनेशन निकल कर आती है। किसी और व्यक्ति विशेष के साथ में ऐसे लोक लुभावन आधार निकल कर आते हैं जहां लगता है कि बहुत कुछ कर जाएंगे, परंतु वहीं से खुद को स्थिर करने की पूरी ज़रूरत रहेगी। ये एक निवेदन है। साथ ही साथ में आप ये भी देखिएगा कि भूमि संबंधित कामकाज में छोटे लालच के सिलसिले में किसी भी सौदेबाजी से बचिएगा। कोई अवसर आता है, लगता है कि ज़मीन इतने में ली थी और इतने में जा रही है, निर्णय ले लेते हैं। व्यक्ति डिसीजन ले तो लेता है, परंतु भावी संभावनाओं को बिना जाने जब हम ऐसे निर्णय छोटे से लाभ के लिए ले लेते हैं तो बहुत लंबा पछतावा रख जाते हैं। ऐसी स्थितियों से बचिएगा। कोई भी बर्डन बिजनेस के साथ बना हुआ है, ज़मीन की सौदेबाजी आदि करके उस निर्णय की तरफ जाने से थोड़ा सा रुकना श्रेयस्कर रहेगा। समाधान किस तरह से आ सकते हैं वहाँ ज़्यादा विचारशील रहकर चलने का प्रयास करें। इसी क्रम में आप बारंबार ये स्पष्टता भी ज़रूर खुद को देते रहें कि एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज में धीमापन, माता के स्वास्थ्य को लेकर आ रही चिंताओं के साथ में भी एक हद पर ख्याल रखने की ज़रूरत। हालांकि जब भी आप आध्यात्मिकता के परिप्रेक्ष्य के साथ में जुड़ते हैं, विशेष तौर पर चंद्रमा प्रधान राशि के जातक और चतुर्थ में केतु हो, तो व्यक्ति खुद को कई स्थितियों से डिटैच कर पाता है और वही मानसिक सुख है। जो अधूरा है वो ही सब कुछ है। जब ये बात बारंबार दिमाग में होती है तो सुख दूर दूर तक भी नहीं होता, परंतु जो अधूरा है वो बहुत कुछ नहीं है, छोटी सी स्थिति है, उससे भी पूर्ण कर जाएंगे। जब ये बात होती है मन में तो व्यक्ति एंग्जाइटी से पूर्णतया दूर हट जाता है। ये ताकत अपने भीतर तक आप बनाकर रखिएगा। पंचम की बात करते हैं तो पंचम भाव की स्थितियों के साथ में जो यहाँ पर मंगल का आधार लाभ में जुड़ा हुआ है, पुनः मंगल पंचम को देखते हुए देवगुरु बृहस्पति भी यहाँ पंचम को देखते हुए, इसी वजह से ये स्पष्टता रहेगी कि जब 3 प्रमुख ग्रही व्यवस्थाएं, क्योंकि 17 जनवरी के बाद शनिदेव की भी स्थितियां यहाँ पंचम के साथ में अपने दृष्टि निक्षेपण को रखने वाली होगी। यही वजह है कि आप एजुकेशन के साथ में एक फ्लॉलेस बेस को देख पाएंगे। जुडिशियरी, शासन प्रशासन संबंधी तैयारियों के साथ में, या फिर आप लिटरेचर संबंधी स्थितियों के साथ में खुद को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपना कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आदि खोलना चाहते हैं, उस तरफ आप बढ़ सकते हैं। टिम्बर, हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज के साथ जो स्थितियां जुड़ी रहती है वहां आप प्रोपोर्शनेट बेसिस के ऊपर अपनी पूरी ही एनर्जी को बनाकर रखिएगा। कुछ भी नया शुरू करने से यहाँ संभलें, अन्यत्र स्थितियों के साथ में गतिमान हुआ जा सकता है। ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में जितना धीमापन
आप स्वयं के लिए रख कर चलते हैं, उतनी बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स की अप्रोच यहाँ आपके लिए कंटिन्यूअस फ्लो पर बनी हुई। संतान पक्ष के साथ में व्यवहारिक स्थितियों में आप एक बहुत अलग बेहतर क्रम देख पाएंगे। चिंताएं निर्मूल सिद्ध होने वाली यहाँ पर होंगी और उनके लिए जो भी बेहतरी के क्रम है वो स्थापित हो सकते हैं। हालांकि शुरुआती संघर्षों के बाद में ऐसी स्थितियाँ निकल कर आने वाली होती है। जो भी महिलाएं यहाँ संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, ट्रैवल आदि करना चाहते हैं, आप जॉब को कुछ समय के लिए रिज्यूम करना चाहते हैं, उस लिहाजा कोई दिक्कत और दुविधा नहीं है। षष्ठ भाव, मंगल की दृष्टि यहाँ देवगुरु बृहस्पति के मूल त्रिकोण पर, साथ ही साथ में यहाँ आप देखिएगा राहु की भी दृष्टि बुध के साथ में जुड़ी हुई। बुध स्वयं शत्रु राशि स्थान में, फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने से पूर्णतया बचने का प्रयत्न कीजिएगा। साथ ही साथ में जो स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि जो षष्ठेश की स्थितियां हैं 4-10 का संबंध बनाते हुए यहाँ स्वराशि स्थान में है, इसी वजह से ऐसी अप्रोच कई बार निकल कर आती है। मंगल रक्त संबंधी विकार भी दे दिया करते हैं, उससे भी आप काफ़ी हद तक संभलेगा। थायराइड से भी जो ऐसी पुरानी हिस्ट्री रही है तो वहाँ पर भी प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट के साथ में आप चलने का प्रयत्न ज़रूर करने वाले रहें, ये एक निवेदन है। वहीं आप इस बात पर भी गौर करें कि जो शत्रु पक्ष लंबे समय से हावी थे, अब वहाँ काफ़ी हद तक नियंत्रण सामने निकल कर आ सकता है। ये भी एक पॉजिटिव अप्रोच आपके लिए कंटिन्यूअस नोट पर बनी रहेगी। इसी के साथ में आप ये भी देखें कि बैंकिंग संबंधी कोई भी कार्य लंबे समय से अटकाव की ओर थे, वहाँ पुनः आपके लिए स्थितियाँ सुधार की ओर। शत्रु पक्ष गाहे बगाहे हावी है, उनसे एक दूरी बनाकर रखने का प्रयास आप ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं हम सप्तम भाव की ओर। शुक्र की स्थितियां सप्तम भाव में है, इसी वजह से गृहस्थ पक्ष के साथ संवादहीनता निकल कर आती है। कम्युनिकेशन गैप कई बार परेशानियों को बढ़ावा देने की एक गतिविधि है, उससे संभलने की पूरी ज़रूरत रहेगी आपके लिए। ये भी स्पष्टता रखिएगा कि जब सूर्यदेव सप्तम में होते हैं तो व्यक्ति डोमिनेशन की तरफ जाता है। 14 से लेकर 31 जनवरी 2023 तक इस बात का विशेष तौर पर ख्याल रखें। हालांकि सोलर संबंधी कामकाज के साथ में या इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के साथ में कोई भी नई शुरुआत आप कर चुके हैं, वहाँ आपकी ताकत देखते ही बनती है। ये एक अटमोस्ट पॉजिटिव बेस यहाँ साथ में मटेरियलिस्टिक लग्जरी के साथ में आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा गेनफुल अप्रोच को रखने से बचिएगा, अन्यथा ज़बरदस्ती के खर्चे कहीं ना कहीं आपको उलझाने वाले हो सकते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप में इस महीने निर्णय में थोड़ी सी रोकथाम करके चलना ज़्यादा आवश्यक है। लग रहा है कि कोई धोखा मिलने की गुंजाइश है, लग रहा है कि कोई षड्यंत्रकारी स्थितियां पार्टनर्स मिलकर बना सकते हैं, वहां से भी हम कैसे खुद को संभालते हैं, ये बात बारंबार दोहराने की जरूरत रहेगी। अष्टम की चर्चा करें तो अष्टमेश होकर शनिदेव अष्टम भाव में अब रहेंगे, ढैया का क्रम चलेगा। जो परेशानियां लंबे समय से सामने थी ही नहीं, वो आकस्मिक निकल कर आती है और व्यक्ति घबराहट का शिकार होकर गलत निर्णय की तरफ चला जाता है, वहां से बहुत अधिक संभलिएगा। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट आपके लिए कंटिन्यूअस नोट पर नजर आते हैं, इससे भी हम इनकार नहीं करेंगे। मेटल संबंधी कार्य में भी यहाँ पर आपके लिए बेहतरी की पूरी उम्मीद साथ साथ चलती चली जा रही है, ये एक बात भी आप याद रखिएगा। और वहीं विदेश संबंधी कार्यों में अटकाव से घबराकर अपने रास्ते छोड़ने बिल्कुल भी ठीक नहीं, बारंबार प्रयास करते रहना यहाँ आवश्यक रहेगा। अब हनुमंत उपासना के साथ में जीवन जुड़ता जाए और प्रत्येक कार्य के साथ में हनुमंत स्मरण लगातार जुड़ा रहे। प्रत्येक शनिवार सुंदरकांड का पाठ हो, हनुमान बाहुक हो, साथ ही साथ हनुमान चालीसा हो, बजरंग बाण हो। वहीं पर इसी क्रम के साथ में मंगलवार को भले ही व्रत आदि की तरफ जाना हो, ये नियत और निरंतर क्रम के साथ में बनी हुई स्थिति हो तो व्यक्ति अपने जीवन के साथ में सामर्थ्य को बहुत अच्छे से जिल मिलाता हुआ देख पाता है। और उसी क्रम के साथ में अब लगातार इस ढैया के अंतराल में आप चलने का प्रयास कीजिएगा। वहीं नवम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो नवमेश होकर यानी भाग्येश होकर देवगुरु बृहस्पति अभी भी भाग्य भाव के साथ में है। 22 अप्रैल 2023 तक इनकी यात्रा यहाँ इसी तरह और इसी क्रम के साथ में चलने वाली होगी। मन के भीतर की संतुष्टि की आभा लगातार बढ़ती चली जाती है, ये एक प्रमुख ताकत आपके साथ में रहने वाली। इसी क्रम के साथ में आप ये भी देखिएगा कि यहाँ आपके लिए जो भीतर की उजास है वो भी बढ़ोतरी के क्रम की ओर चलती हुई, उसमें भी कोई दुविधा नहीं। इसी के साथ याद रखा जाना आवश्यक है कि आपके लिए इसी समय अंतराल के साथ में चलते हुए
कहीं न कहीं संबंधों में भी गफलतें निकल कर आ सकती है। हायर एजुकेशन के साथ में चल रहे थे, प्रोफेशनल लाइफ में नयापन लेकर आए, संबंध जुड़े, लगने लगा कि यहाँ से जीवन को देख सकते हैं, परंतु वहीं से व्यक्ति कई बार इल्यूजन्स का शिकार हो जाता है। उससे आप संभलिएगा। हायर एजुकेशन में जो भी डिसीजन लेना है उसमें दुविधा नहीं, डैया जरूर लग रही है, संघर्ष रहेंगे, परंतु इसके बावजूद भी आप अपने विश्वस्त आधार को लगातार यदि लेकर चलते हैं तो बेहतर परिणामों की अनुगूंज आपके साथ रह सकती है। जॉब से यदि पुनः एजुकेशन की ओर जा रहे हैं, वहां भी थोड़ा सा रुकने की आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई है। वहीं दशम भाव कामकाज में कंफ्यूजन और साथ ही साथ शनिदेव की तीसरी दृष्टि भी अब जो अपने नीचस्थ राशि स्थान पर रहेगी। कई बार निर्णायक मौकों पर नैराश्य निकल कर आता है। इतनी बार प्रयास कर लिया, कोई परिणाम नहीं मिल रहा है, कहां पहुंचेंगे, क्या करेंगे, क्यों बार बार थकें, जिस रास्ते पर हैं वहां ठीक है, क्यों इतने बड़े परिवर्तन की ओर जाएं। व्यक्ति वहीं से खुद की उम्मीदों को एक अलग ना उम्मीद के साथ जोड़ने लगता है। वहां से स्वयं को आप पूर्णतया संभालने का प्रयत्न करें। केमिकल संबंधी कामकाज में बेटरमेंट, जहां आपने अपने भीतर के भ्रम से स्वयं को मुक्त किया, वहीं से जीवन एक अलग रास्ते की ओर चलता चला गया। इस एक बात को अपनाने की पूरी जरूरत रहेगी। ये बात आप स्मृतियों में रखकर चलिएगा। और वहीं जो प्रबंधन संबंधी कामकाज होते हैं या खुद को भी जो मैनेज करके चलना होता है, वहां कमियां सामने आ सकती है, उससे आप संभलने का प्रयत्न जरूर करें। लाभ भाव की ओर यदि हम चलें तो यहाँ शुक्र राशि स्थान में मंगल रहेंगे। इसी वजह से जुडिशियरी संबंधी कामकाज, मेडिकल संबंधी कामकाज के साथ में आप बेटरमेंट के काफ़ी हद तक अलग नोट देखने वाले हो सकते हैं। भागदौड़ के सिरे आपके साथ में अंकित और स्थापित होकर चलते चले जा रहे हैं। ये बात आप पूर्णतया अपने साथ में जोड़कर चलिएगा। परंतु ये याद रखा जाए कि 12 जनवरी 2023 के बाद जैसे ही मंगल यहाँ मार्गी हो जाएंगे, आपके लिए कुछ नए सरोकार नौकरी पेशा जीवन में आ सकते हैं। उस टास्क से खुद को कहीं पर भी दूर करने की ज़रूरत नहीं, लॉन्गर टर्म की अप्रोच में बेनिफिट निकल कर आ सकते हैं। वहीं द्वादश की चर्चा करते हैं तो आप ये देखिएगा कि बुध 7वीं दृष्टि से एक तरह से द्वादश भावस्थ क्रम को देखने वाले होंगे। इसी वजह से खर्चों पर नियंत्रण रखने का पूरा प्रयास कीजिएगा। विदेश संबंधी कार्यों में लगातार जुट कर रहना होगा। हालांकि अब शनिदेव और बुध की स्थितियां कुछ समय के लिए 3-11 बनाएंगी और दोनों की जो पोजीशन और अप्रोच ही दर्शाती है कि अष्टम, षष्ठ और द्वादश का जो एक कॉम्बिनेशन है, विदेश संबंधी गतिविधियों में जहां आप जुटे रहते हैं वहां से बेहतर परिणाम आने की उम्मीद भी रहेगी। तो ये था कर्क राशि के जातकों के लिए जनवरी 2023 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।